Good morning, students. Today we are going to study about chapter number 9, tenses. Let's link it. Tenses you all have studied in class first also, right? Actions that happens every day. Every day means yesterday क्या हुआ था, okay? आज क्या होने वाला है और अब कल क्या होगा. तो हर दिन का एक्शन बताने वाले को बोलेंगे हम टेंसेस. व्हाट वी विल कॉल टेंसेस. ओके, नाउ लेट्स स्टडी. क्वेश्चन नंबर 8. थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स यू डू एवरी मॉर्निंग. हर चीज़ के बारे में सोचो जो आप सुबह उठ के करते हो. देन रीड दीज सेंटेंसेज एंड राइट देम इन द करेक्ट ऑर्डर. और उसके बाद इन सेंटेंसेस को रीड करो और उसके बाद उनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. इज दैट क्लियर टू यू? यस. 1. I go to school, I bath and I eat breakfast. So first of all you will take bath, okay? After that you will take breakfast and after that you will go school, right? So I take bath, I eat breakfast and I go to school. That's it, okay? You have already learned about verbs. आपने पहले ही verbs के बारे में पढ़ लिया है. The words go, bath and eat are verbs. Go, bath and eat क्या है ये? Verbs हैं, right? When do these action take place? ये actions कब take place करते हैं, कब होते हैं, कब happen होते हैं? Let's have a look. Now, to talk about action that happen every day, we use a simple present tense. हम कौन सा tense यूज़ करते हैं एवरी डे के लिए? अगर हमें प्रेजेंट डे की बात बोलनी है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. ओके, द वर्ब गो, बाथ एंड ईट आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, गो, बाथ, ईट, इसमें कहीं ईडी नहीं लगा हुआ है. ओके, सो कहीं पास्ट में बात नहीं हो रही है. जब हम अभी की बात कर रहे हैं, जब हम आज की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज़ करेंगे. हेयर आर अ फ्यू मोर सेंटेंसेज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपके पास और भी सेंटेंसेज हैं. आई रीड एवरी इवनिंग. ओके, अगर हम डेली किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, डेली हम करते हैं, तो हम उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे. आई रीड एवरी इवनिंग, आई वॉच टेलीविजन. ओके, एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ, अभी चल रहे हैं वो. अभी हमने बात किया एक्शन दैट हैपन एवरी डे. एवरी डे हर दिन हो रहा है, ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ, अभी होने जा रहे हैं और हो रहे हैं. तो राइट वन सेंटेंस टू शो दैट चिल्ड्रन आर डूइंग इन ईच पिक्चर. व्हाट चिल्ड्रन आर डूइंग इन ईच पिक्चर, यू हैव टू मेंशन दैट. तो टर्न योर पेज. द गर्ल इज पेंटिंग. गर्ल पेंटिंग कर रही है. द गर्ल इज प्लांटिंग अ सैपलिंग. गर्ल प्लांट कर रही है सैपलिंग को. ओके, दे आर डांसिंग. तो ये एक वर्क अभी चल रहा है, इसीलिए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो समझ आ रहा है आपको, ये चीज़ें अभी हो रही हैं. इन द सेंटेंसेज यू हैव रिटन पेंटिंग, प्लांटिंग, डांसिंग. आईएनजी लगाया है. आईएनजी का मतलब होता है ये काम चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है और ना होकर चुका है, चल रहा है अभी. टॉक अबाउट एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ, जस्ट अभी हो रहे हैं, ये कंटिन्यू है. वी यूज़ द आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब टू टॉक अबाउट एक्शन दैट आर स्टिल नॉट ओवर. अभी तक ओवर नहीं हुआ है, चलता जा रहा है, आई एन जी उसी में ही लगाते हैं. दस द वर्ब पेंटिंग, प्लांटिंग एंड डांसिंग शो दैट दीज एक्शन आर स्टिल गोइंग ऑन. ठीक है, मैंने जैसे कि बताया कि अभी भी ये चल रहे हैं. प्लांटिंग, अभी भी प्लांट कर ही रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हुआ है उनका वर्क. Let us learn how to form the ing form of verbs. ing form के verbs को हम कैसे बना सकते हैं? Let's have a look. 1. We can talk about an action that is still going on by adding ing to a verb. क्या बोल रहा है ये? We can talk about an action. हम ऐसे action की बात कर सकते हैं that is still going on by adding ing to a verb. अभी भी चल रहा है ऐसा action, उसको हम बोलेंगे ing वर्ब ऐड किया हुआ है इसमें. फॉर एग्जाम्पल गो प्लस ing गोइंग, अभी भी जा रहा है वो, ख़त्म नहीं हुआ है इसका वर्क. ओके, सिंग प्लस ing सिंगिंग, अभी भी सिंग कर रही है वो. ड्रिंक प्लस ing, अभी भी ड्रिंक कर ही रहे हैं वो. फॉर सम वर्ब्स दैट एंड विद अ कॉन्सोनेंट, कुछ वर्ब्स जब
जो एंड होते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ एंड हैव अ वॉवल बिफोर द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के आगे वॉवल होता है, वी डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट एंड ऐड ING, और फिर हम क्या करते हैं, जो कॉन्सोनेंट लास्ट में लिखा होता है उसको डबल कर देते हैं और उसमें ING ऐड कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्विम, स्विम क्या था, कॉन्सोनेंट था, ठीक है, इसमें कोई भी, ठीक है, ये पूरा कॉन्सोनेंट था। अब इसमें लास्ट में M कॉन्सोनेंट है, अब इसको हम डबल कर देंगे, डबल M, स्विम प्लस M प्लस ING, तो स्विमिंग, ओके, रबिंग, टैपिंग, ओके। राइट द ING form of the given verb. What we do every day, clap. What we are doing now, clapping. Sit, sitting. Stand, standing. Jump, jumping. Play, playing. Hop, hopping. Right? Okay, now action that happened yesterday. जो actions हो चुके हैं, कल हो चुके हैं, yesterday means जो चला गया है कल हमारा, उसमें हो चुके हैं। Look at these sentences. I played in the park yesterday. Okay, she baked a cake yesterday. He cooked dinner yesterday. तो ये सारी बात कहाँ, कब की हो रही है, कल की हो रही है। वो खेलने गया था, ओके, वो खेलने गया था, उसने केक बनाया था, उसने डिनर को किया था। तो ये सब क्या है, पुरानी बातें। जब पुरानी बातें होती हैं तो हम क्या करते हैं, ED लगाते हैं। तो जब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो हम क्या लगाते हैं, ED। अंडरस्टूड? नाउ ओपन योर नेक्स्ट पेज। द वर्ब प्लेड, बेक्ड, कुक्ड टॉक अबाउट एक्शन दैट हैपन येस्टरडे, जो कल हो चुके हैं उन एक्शंस की बात हो रही है। दिस मीन्स दैट द एक्शन हैपन सम टाइम अगो, या तो थोड़ी देर पहले हुए हैं या फिर पास्ट में हुए हैं, बहुत टाइम पहले, कल, परसों। To talk about these actions that happened in the past, we use the simple past tense. हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। पास्ट की बात को, पास्ट के एक्शंस को की बात करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। नाउ does the verb played, baked, cooked are in the simple past tense. Let us learn how to form the simple past tense. सिंपल पास्ट टेंस कैसे बन सकता है, हम ये देखेंगे। वी कैन फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस इन जनरल बाय एडिंग ED। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब तक हम ED ऐड नहीं करेंगे तब तक हम टेंस की, पास्ट टेंस की बात ही नहीं कर सकते। तो ED ऐड करना है वर्ब में, लाइक ब्रश प्लस ED ब्रश्ड, लॉक प्लस ED लॉक्ड, लिसन प्लस ED लिसन्ड, ओके। For some verbs that end with a consonant and have a vowel before the consonant, we double the last consonant and then add ED. हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को ऐड अप कर देते हैं, डबल कर देते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं ED, जैसे कि हॉप प्लस P प्लस ED हॉप्ड, टैप प्लस P प्लस ED टैप्ड, रब plus B plus ED rubbed. So have you understood this? So it's very easy. When we talk about past tense, we have to use ED or double up the last consonant. Okay, now these questions, let's crack it. Question A and question number B, you have to use simple past tense in it. Okay, so now you have understood. Now open your next page. Now in this also question number C and D you have to do by yourself. Note the spelling of the word read does not change in the past tense. Past tense में read की spelling change नहीं होती है। Past tense of some irregular verbs. Past tense क्या होता है irregular verbs का? Some verbs do not follow the rules of forming the past tense that you have learned. कुछ words जो हैं वो, कुछ verbs जो हैं वो ये rule follow नहीं करते हैं। द स्पेलिंग्स ऑफ सम वर्ड्स चेंज कम्प्लीटली, बिल्कुल ही चेंज हो जाती है स्पेलिंग्स उनकी पास्ट टेंस में जाके। वी कैन चेंज दैम इनटू द पास्ट टेंस। फॉर एग्जांपल गो वेंट, गो का वेंट हो जाता है पास्ट टेंस में। ड्रिंक का ड्रैंक, रन का रैन। हियर आर सम मोर एग्जांपल, डू डिड, सिट सैट, स्टैंड स्टूड, राइट रोट, कम केम, स्लीप स्लैप्ड, बाय बॉट, मेक मेड। सो बहुत सारे वर्ड्स की स्पेलिंग चेंज हो जाती है और ये सब इरेगुलर वर्ब्स होते हैं इसलिए चेंज हो जाती है स्पेलिंग। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल द बुक वर्क एंड कॉपी वर्क
learn question and answers properly. All the very best. We'll meet in our next video. Till then, bye bye. Take care.